वृंदावन ठाकुर जी को इतना प्रेम देता है, इतना इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी को वृंदावन कि एकमात्र वृंदावन के लिए लिखा है सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को हर परिस्थिति से सुख देता है वृंदावन। अब वृंदावन का रूप अलग हो गया है, हमें जो दिख रहा है वो वृंदावन अब अलग जैसा है, पर अभी भी ठाकुर जी को सुख देता है वृंदावन। वृंदा कौन है? वृंदावी एक भगवान की गोपी है, वृंदावी एक भगवान की सहचरी है, वृंदा महारानी, वही वृंदावन है। इनका कार्य क्या है? ठाकुर जी की लीला को अनुकूल बनाना। जब कभी ठाकुर जी यमुना तुलिन पर जाते हैं तो बालुका अनुकूल हो जाती है, जब कभी भी ठाकुर जी निकुंज वन में जाते हैं तो निकुंज वन के वृक्ष अनुकूल हो जाते हैं। ठाकुर जी को कुछ भूख लगती है तो अपने आप फल प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी को पवाने के लिए। ठाकुर जी को सुगंधी की आवश्यकता तो गले की माला, सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो जाते हैं। प्रिया और प्रियतम के सुंदर विहार में जो सुख प्रदान करे, जो पूर्ण रूपेण अपना योगदान प्रदान करे, वही है वृंदावन। वृंदावन का अभिप्राय और कुछ नहीं, और वृंदावन वासियों का भी अभिप्राय और कुछ नहीं होना चाहिए, केवल और केवल वृंदावन के प्रिया प्रियतम को सुख देना। यही वृंदावन और वृंदावन वासियों का उद्देश्य होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यदि कोई वृंदावन में रहकर के भी अपने सुख का विचार करे, अपने भावों का विचार कर रहा है, तो वृंदावन में रहकर के वो वृंदावन के नियम का पालन नहीं कर रहा। वृंदावन शतक, उसमें एक श्लोक है, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंथां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्रीराधा मुरलीरवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक वृंदावन प्राप्त हुआ ही नहीं लोगों को। हल्ला मचता है, लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ वृंदावन में। अभी स्थिति यह है, चक्का जाम है वृंदावन का, लेकिन इतनी संख्या में लोग पहुंच गए, लेकिन वृंदावन के लिए अनुकूल नहीं बन पाए हैं। अभी वो वृंदावन वासी नहीं कहलाएंगे। वृंदावन में अनुकूल कौन है? सुनिए कितना कठिन है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति या वृंदावन वास करने वाला व्यक्ति, अच्छा ये सारे नियम व्रज में जन्मे व्रजवासियों के लिए नहीं है, उनके ऊपर मत थोपिएगा। ब्रजवासियों के लिए ये सारे नियम नहीं है, ब्रजवासी अलग हैं, वो ठाकुर जी के हैं। वो तो अपने पूर्व में इतने तप कर चुके हैं कि उनका जन्म वृंदावन में हो गया। ये तो वृंदावन वास की इच्छा रखने वाले, वृंदावन जाने वाले लोगों के लिए नियम क्या होने चाहिए? ध्यान से सुनो। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन जाने वाले लोग प्रयास करें कि वे मधुकरी पा करके अपना जीवन निर्वहन, जितने दिन वृंदावन में रहे मधुकरी पावे। मधुकरी मतलब ब्रजवासियों के यहां से, ना किसी होटल पे पावे, ना किसी बाहर किसी रेस्टोरेंट में जामे, ब्रजवासियों के आगे जाकर के अंजलि फैला करके कहें कि आपके घर में जो सामग्री हो हमें प्रदान करो। ब्रजवासियों के यहां की मधुकरी पावे। दूसरा, स्वच्छंदम पिबयामुनं जलमलम। प्यास लगे तो यमुना जी का जल पान करे, पर यमुना जी का जल पीने योग्य हम लोगों ने छोड़ा नहीं। बंधुओं, इस विश्व में भगवत प्राप्ति के लिए लोग कितने साधन करते हैं, नाम करते हैं, जप करते हैं, तपस्या करते हैं, वैदिक नियम का पालन करते हैं, लेकिन जो ठाकुर जी को अति प्रिय है वो कोई नहीं करता। क्या? पर्यावरण के प्रति मित्र भाव। ठाकुर जी से ज्यादा पर्यावरण प्रेमी कोई नहीं है। महल बिहारी नहीं है ठाकुर जी, कुंज बिहारी हैं। कुंज मतलब जो सघन वन में रहते हैं, वो कुंज बिहारी। ठाकुर जी ईंट पत्थर टाइल बिहारी नहीं है, यमुना पुलिन बिहारी, यमुना जी में रहते हैं।
वो गिरिवरधारी हैं, पर्वतों का संरक्षण, वृक्षों का संरक्षण, यमुना जी का संरक्षण, जल का संरक्षण, मृद भक्षण लीला, मिट्टी का संरक्षण, पर्यावरण के प्रति कितने सजग हैं ठाकुर जी। पूरी कृष्ण लीला बाल्यकाल से लेकर के मथुरा तक अगर आप उठा के देखेंगे, ठाकुर जी ने केवल पर्यावरण का ही संग किया है। स्वर्ण का मुकुट नहीं पहनते ठाकुर जी वृंदावन में, रज लगाए घूमते हैं। गले में आभूषणों की माला नहीं धारण करते, वनमाली राधा कृष्ण वनमाली पहन करके, वन की मालाएं पहन के घूमते हैं। पादुका नहीं पहनते, अनावृत चरणों से विचरण करते हैं श्रीधाम वृंदावन में। और उसी पर्यावरण को हम लोगों ने कितना दूषित कर दिया। ठाकुर जी को इतनी पीड़ा होती होगी वृंदावन में आज, कि जिस वृंदावन से हमने इतना स्नेह किया, जिसका नाम ही वन है, जिसका नाम ही वृंदा का वन है, उसको आज बिल्कुल वन नहीं छोड़ा। यमुना जी, आप जल पान नहीं कर सकते यमुना जी का, ऐसा यमुना जी का जल है। कभी कभी मुझे लगता है इतनी संख्या में लोग वृंदावन जा रहे हैं, इतना जप तप कर रहे हैं, फिर भी ठाकुर जी मौन क्यों बैठे हैं? क्योंकि ठाकुर जी कहीं ना कहीं नाराज है हमसे कि तुमने हमारे वृंदावन को कैसा कर दिया। हम वृंदावन के निवासी हैं, 28 वर्ष की आयु हो गई, कितने वर्ष हो गए मैं यमुना जी का आचमन नहीं कर पाया अभी तक। हम यमुना जी में स्नान नहीं कर पाए। अपने ठाकुर जी का अभिषेक करना होता है ज्येष्ठाभिषेक पर, तो कटा पत्थर एक स्थान है हरिद्वार से आगे जाकर के, वहां यमुना जी आती, वहां से यमुना जल लाना पड़ता है। हमारे इतने युवा अगर एक साथ जुड़ जाएं, नाम भी करो, जब भी करो, लेकिन एक पहल चालू करो कि भाई वृंदावन को पुनः वृंदावन बनाओ। उसके लिए वृंदावन को जो प्रदान करना पड़े, हम ठाकुर जी के निकुंज को सजाएंगे तो ठाकुर जी हमारे जीवन को सजा देंगे, ठाकुर जी आनंदित हो जाएंगे। पर हमारी इच्छा तो ऐसी है कि ठाकुर जी बुरो बावड़ो से वृंदावन पढ़ो रे, आप तो हमें प्राप्त है जाओ। ठाकुर जी कह रहे हैं पहले मेरे निकुंज को तो योग्य बनाओ। इतनी संख्या में युवा अगर ठाकुर जी के पास पहुंच जाएंगे, ठाकुर जी कहेंगे अरे तुम सब क्षमतावान हो, तुम सब बुद्धिवान हो, तुम सब योग्य हो, लग जाओ ना मेरे वृंदावन को कुछ बनाने में, सबको स्वीकार करूंगा मैं, सारे दोष भुला करके सबको अंगीकार करूंगा। उस रास का अनुभव सबको ठाकुर जी करा देंगे, जिस रास का हम चर्चा सुनते हैं कथा में। पर मैं बहुत कभी कभी मैं ना, एक तो सबसे बड़ी बात है मुझे सरल सहज बोलना प्रिय है। मैं ज्यादा उग्र होके बोल नहीं पाता, ज्यादा ये पहल उठाना और रोडों पे आ जाना मैं चाहूं तो कर सकता हूं, और एक आवाज में मुझे पता है कि बहुत लाखों वृंदावन में युवा इकट्ठे हो जाएंगे, पर मेरे से होता नहीं है। मुझे लगता है मैं व्यासपीठ से आपको कह दूं, आप हृदय से समझ करके अपने आप संभल करके उस क्रिया को करो, क्योंकि मैं अगर लेके गया तो वहां पर भी वो सेल्फी पॉइंट बन जाऊंगा, मैं लोगों के फोटो का वो बन जाऊंगा, पैर छुपाने का, और फिर कुछ लोग कहेंगे बताओ ये भी इनका प्रोपोगेंडा है, ये कुछ है। वो सब मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आप अपनी बुद्धि विवेक से विचार करो, जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा आगे लेकर के सबको वृंदावन का कुछ करेंगे। वृंदावन मार्जन उत्सव होना चाहिए। इतने लोग वृंदावन जाते हैं, कई लोग कहते हैं हर महीने हम वृंदावन जाते हैं। मुझे लगता है कि ये साल में 12 बार जाते हैं। अगर ये 12 वृक्ष भी लगा करके वृंदावन में आ जाएं तो कितना बड़ा योगदान हो जाएगा वृंदावन को। आज मंदिरों को तोड़ना, वृंदावन में ये बनाना वो बनाना, ये सब चल रहा है। हम लोग केवल ठाकुर जी को देखने के लिए इतनी भीड़ लगा देते हैं। अरे ऐसा निकुंज निर्माण करो कहीं जाकर के कि ठाकुर जी मंदिर से वहां आ जाएं, वहीं उपस्थित हो जाएं, कोई आवश्यकता नहीं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। कहां से पाऊं? रज बची नहीं, कहां से पाऊं? बैठी रहूं कुंजन के कोने, है कहां कोना? है कौन सा कुंज वृंदावन में जहां बैठोगे आप? बचे ही नहीं है।
आज वृंदावन के पास वो ताकत है लोगों के जन समूह की कि वृंदावन जाने वाले वैष्णव कुछ ठान लें तो करके दिखा देंगे। पूरे विश्व में भीड़ करने वाले लोग यहां से जाते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। पूरे विश्व में जहां कहीं भी भीड़ होती है, भीड़ में जाने वाले लोग इधर से जाते हैं। यहां हम ये करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसे जाएंगे तो ये मिल जाएगा, ये चढ़ा देंगे तो ये मिल जाएगा। वृंदावन जाने वाले 99% लोग यहां से जाते हैं, कोई भी इधर से नहीं जाता। और इधर से जाने वाला व्यक्ति अगर विचार कर ले तो सब कर सकता है। वृंदावन को कुंज बनाओ, वृंदावन को वन बनाओ, वृंदावन को पुनः योग्य बनाओ, और उसके लिए आपको जो क्षमता लगे वो लगाओ। हम जीवन में कैसे कैसे रसिकों की कथा आती है। एक महापुरुष की कथा आती है, वो रोज सोहनी करते थे। हमारे श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, उन्होंने जीवन में एक ही तप किया, क्या? गिरिराज जी की परिक्रमा करते सोहनी लेकर के। ध्यान से सुनिएगा। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे जन्म से पूर्व ही निकुंज में प्रवेश हो गया उनका। उनकी गोद में प्रिया प्रियतम खेलते थे। आप लोग गिरिराज जी जाएंगे तो मुकुट मुखार विंद जहां से परिक्रमा प्रारंभ होती है, थोड़ा आगे 1-1.5 किलोमीटर जाते ही सीधे हाथ पर आपको गया प्रसाद जी की समाधि लिखा दिख जाएगा, जाके वहां प्रणाम कीजिएगा। उनके बारे में सुनो। गिरिराज जी की परिक्रमा करते, कैसे करते? ना तो माला झोली, ना कोई कीर्तनिया, ना कुछ और, बस सोहनी रखते अपने हाथ में और सोहनी करते करते। और ऐसे नहीं कि बस झाड़ते हुए बस परिक्रमा पूरी करनी है, जहां तक एक दिन में पहुंचते थे वहां तक ही करते, लेकिन खूब अच्छे से मार्जन करते गिरिराज जी का। कीट पत्थर पतंग कुछ भी गिरा मिलता उसको समेटते, उसको व्यवस्थित स्थान पर डालते। एक बार का प्रसंग है कि महाराज जी सोहनी कर रहे थे, और सोहनी करते करते वो सामग्री उठा के डाली और वहीं बैठ के रोने लगे। तो किसी ने जाके पूछा, बाबा आप काहे को रो रहे हो? तो रोते रोते किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया। हम लोग पन्नी डाल देते हैं, कूड़ा कचरा डाल देते हैं वृंदावन में, गोवर्धन में, किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया। वो सारा कचरा हाथ में लेकर के क्या बोल रहे हैं, जे नंद को लाला माने ही नाए, मैं कितनों याकू समझाऊं, कंधो मत करे कर, मत करे कर। अरे जी गिरिराज जी हैं, इनको स्वच्छ रखो, पवित्र रखो, माने नाए, सबरो कूड़ो ले जाए के बीच में ही डाल दे। मतलब किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया, ठाकुर जी से कह रहे हैं वो ही डाल है आके। और रुदन करने लगे। और उनका नियम था, सोहनी करने के बाद जब झाड़ू सोहनी छोटी हो जाती थी ना, तो फिर अपने स्थान पे आके गड्ढा करते और पुष्प आदि करके सोहनी को माथे से लगाते और बोले, तेरो जीवन कितनो धन्य है, जन्म से अंत तक तेने केवल रज की सेवा करी और कोई काम में ना तू रही, तेरो जीवन धन्य है क्यों। और सोहनी को गाड़ करके और उसको समाधि दे करके गिरिराज जी में फिर भंडारा करते संतों का, सबको 10-10 रुपया बांटते। संत जन पूछते, बाबा काय बात को भंडारो? बोले, एक सोहनी निकुंज में प्रवेश कर गई, वा को भंडारो है। ऐसे महापुरुष। एक बार ऐसी आप जैसे बैठे, ऐसी गया प्रसाद जी महाराज सभा में बैठे थे और मंच पर रासलीला चल रही थी। तो किसी ने स्वामी जी से कहा कि महाराज जी, ये जो स्वरूप बनते हैं ना वृंदावन की रासलीलाओं में, जो मुकुट धारण करते हैं, ये मेकअप करके अनर्गल दुनिया में घूमने वाले, विवाह में पहुंच के नृत्य करने वाले वो लोग नहीं। रासलीला रास मंच पर मुकुट धारण करके नृत्य करने वाले जो रास बिहारी ठाकुर जी बनते हैं बालक, कहते हैं कि मुकुट धारण करते ही उनमें ठाकुर जी आ जाते हैं, ठाकुर जी ही हैं। तो स्वामी जी बैठे बैठे बोले, गया प्रसाद जी महाराज बोले, ठीक है आप सबकी भावनाएं, पर हम नहीं मानते। भाई ठाकुर जी हैं, कोई मुकुट पहन के ठाकुर जी कैसे हो जाएगा? रासलीला में बैठे थे, तो बैठे बैठे उनके मन में आया, अगर ये सच में ठाकुर जी हैं तो मैं अमरूद लेकर के आया हूं और मैं सामने धर दूंगा। अगर ये सच में ठाकुर जी हैं तो ये लीला में कुछ ऐसी योजना करेंगे, आकर के अमरूद खाएंगे, और अगर इन्हें अमरूद उठा के खा लियो मेरो, तो मैं मान जाऊंगा ये ठाकुर जी हैं।
बोले स्वामी जी विचार कर रहे थे, वो अमरूद की थैली आगे धर दी, भीड़ बैठी थी खूब सारी, बैठे बैठे देख रहे थे रासलीला। आधा एक घंटे बाद ठाकुर जी जो स्वरूप सरकार बने थे मंच पे, वो नृत्य करते करते अचानक रुके और उन्होंने वो अमरूद की थैली देखी, तुरंत कूदे मंच से और अमरूद उठाए करके खायो और खा करके गया प्रसाद जी की गोद में बैठ करके बोले, तुम को भगवान ना है माने, मुंह खोल जल्दी खा। 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए स्वामी पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, विश्वास नहीं हुआ उनको। और तब से उनका नियम बन गया, व्रजमंडल में जितने भी छोटे बालक दिखते थे, लाला दिखते तो उनको कन्हैया बोलते और लाली दिखती तो उनको किशोरी जी बोलते। बोले भैया या व्रज में ये बालक छोरा छोरी ना है, ये सबरे लाला हैं, ये सबरे ठाकुर जी हैं, किशोरी जी हैं, सबको हृदय से लगाते। एक बार और एक लीला सुनाऊं उनकी। जैसे पर्दा लग गया तो पर्दे के पीछे स्वरूप सरकार ऐसे लेट गए, रासलीला करके थक गए। कोई बालक थे तो महाराज जी ऊपर मंच पे आए, पर्दा के पीछे जाके बोले जय जय मैं पाम दबा दूं? हाँ बाबा बैठ जा दबा। बैठ के दबाने लगे तो ठाकुर जी अपने पैर के अंगूठा और ये उंगली बगल वाली, इससे गया प्रसाद जी की नाक ऐसे करने लगे, ऐसे लेटे लेटे ऐसे लेटे थे, पैर दबा रहे हैं तो अपना पैर उठा के उनकी नाक ऐसे दबा रहे ठाकुर जी। तो इतने में जो स्वामी जी मंचन करते, उन्होंने ये दृश्य देख लिया तो आए आकर के बोले जय जय जी कहाँ करो, दे बाबा इतना बड़ा भजनानंदी बाबा तुम पाम तेवा की नाक दबा रहे, छोड़ो। तो ठाकुर जी ने अपना चरण पीछे कर लिया। इस बात को देख करके गया प्रसाद जी महाराज इतने रोए। तो स्वामी जी बोले आप क्यों रो रहे हैं? बोले जैसे तैसे, या दुनिया के खिलौना तो हम हैं ही, ये दुनिया हमसे बहुत खेल है, कभी हमारी हंसी उड़ावे, कभी हमारो सम्मान करे, कभी हमारो अपमान करे, कभी हमारो तिलक करे, कभी दक्षिणा देवे, कभी सब हरण कर ले, या दुनिया के खिलौना बनवे तो बढ़िया आज पहली बार ठाकुर जी को खिलौना बनो और तुमने ठाकुर जी को आके रोक दियो, मुझको ठाकुर जी को खिलौना बनना है। तो स्वामी जी फिर गए, ठाकुर जी फिर से नाक पकड़ लो इनकी। तो फिर गया प्रसाद जी बोले आप कहोगे तो नहीं, ठाकुर जी खुद पकड़ेंगे, खुद लीला करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। और अपने निकुंज गमन तक स्वरूप सरकार जो मुकुट पहन के बालक ब्रजमंडल में लीला करते हैं रास में, उनको ही कृष्ण माना उन्होंने, और उन्हीं के माध्यम से अनेक अनुभव किए उन्होंने ठाकुर जी के। और इन सब के पीछे वो योजना बताते थे, मेरा जप तप नियम सब कुछ केवल और केवल सोहनी करने से। रज की सेवा, वृंदावन के नुकुंज की सेवा, यमुना जी की सेवा, हम इन्हें छोड़ करके केवल और केवल एक सेवा में लगे हैं, भजन साधन में। करिए वो भी, लेकिन नुकुंज की सेवा करो, रज की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो, निकुंज वृक्षों की सेवा करो, उससे ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत भीड़ है, लग रहा है बिहारी जी के दर्शन ना होंगे, मत करो, प्रणाम कर लो, जय हो बिहारी जी, हम तो जा रहे हैं जमुना जी में, कूड़ो कचड़ो उठाएंगे, वहीं की रज रज की सफाई करेंगे, वहीं आनंद करेंगे, या बार आपके दर्शन ना सही निकुंज की सेवा करेंगे। आप अनुभव कीजिए, करेंगे मेरी बात का। आपने बिहारी जी नहीं देखे, लेकिन बिहारी जी स्वप्न में आके अपनी पोशाक आदि सब दिखा जाएंगे आपको, आज मैं ऐसा लग रहा हूं देख ले, तैने मेरे निकुंज की सेवा करी। ताज बेगम का नाम सुना? मुस्लिम थी, पर जब से ठाकुर जी का दर्शन किया एक खिड़की में से, बस तब से निहाल हो गए। सब छोड़ करके वृंदावन आ गए। उनको मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया पुजारियों ने, बोले आप अंदर नहीं आ सकते। तो उन्होंने जिद नहीं की, लड़ाई नहीं की किसी से, बोले कोई बात नहीं, मैं योग्य नहीं हूं तो मैं बाहर ही रहूंगी। दर्शनार्थी जो दर्शन करके आते उनसे पूछते आज जय जय कैसे लग रहे, आज जय जय कैसे लग रहे, सब बताते आज ऐसी पोशाक है, ऐसा मुकुट है, ऐसे कुंडल है, ऐसी नासिका है, ऐसा भोग है, ऐसा इत्र लगायो। तो बाहर मन में ही चिंतन कर लेती हैं, अच्छा आज ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी। करते 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 एक स्थिति ऐसी बन गई कि ताज बेगम को अपने आप लगने लगा आज नीली पोशाक होगी, आज ऐसा पाग होगी,
आज ऐसे मोती होंगे, आज ये वाला इत्र लगा होगा। पहले ही मन में सोच लेती, और फिर दर्शनार्थी जो दर्शन करके आते हैं उनसे बोलती, आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है। बोला हाँ आज नीली है। तुमको कैसे पता? आज ये बताओ, मोतियों की माला है गले में। बोला हाँ। उसमें एक नग भी लगा है बीच में, उसमें 2 बाघ नग भी लगे हैं, तो लोग बाघों को लगा ये छुप के कहीं से देख लेती है। पर नहीं, स्थिति ऐसी हो गई कि ताज बेगम को मंदिर जाने को नहीं मिलता, तो ताज बेगम रज की सेवा करती थी, यमुना जी की सेवा करती थी, निकुंज वृक्षों की सेवा करती थी। उन सब की कृपा से ठाकुर जी ही उनको तरंग के माध्यम से अपना दर्शन करा देते थे। बोले तू मंदिर में मत आ, मैं तुझको बाहर ही करा दूंगा दर्शन। इसलिए भैया वृंदावन उसको पुनः निकुंज बनाना है। उसके लिए जो योजना बनेगी हमें करनी है। हम सब युवा भाई हैं, हम सब युवा हैं, हम लोगों में इतनी शक्ति है कि हम चाहें तो कर सकते हैं इस क्रिया को। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो रहा है, भारत की एजुकेशन बढ़िया हो रही है, भारत में मंदिरों के नाम पर बहुत कुछ बनाया जा रहा है, बड़े बड़े रूप, आधुनिकता ज्यादा दिखाई जा रही है। पर वृंदावन आधुनिक नहीं है, वृंदावन सहज है, वृंदावन सरल है, वृंदावन सामान्य है, उसको वैसा ही बनाना है। करेंगे कुछ ना कुछ पहल अगले वर्ष, जिससे वृंदावन पुनः वृंदावन बने, पुनः वैसा बने। अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, खूब सुनना पड़ेगा, खूब दुनिया भर के हमको लांछन आदि भी लगेंगे, लेकिन भैया ये दुनिया तो बोलती रहेगी। ये दुनिया लांछन लगावे वो तो लगाती ही है, ये नहीं लगा मैं, बस ये प्रसन्न रहे, हमको और क्या चाहिए। चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। मैंने गाया नहीं था पहले दिन, एक पंक्ति गाई थी, आज गा देते हैं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए। एक बाईसा के शब्दों में अपना जोड़ने का कोई मन नहीं, पर मैं अभी कह दूं, मैं तो कुंज निकुंज बनासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। मैं तो कुंज निकुंज बनासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं, ओ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। हे मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। गोविंद रा गुण गासूं,
मंदिर मां नृत्य करास्या हे हरि मंदिर मां नृत्य करास्या हरि मंदिर मां नृत्य करास्या मैं तो घूंघरिया घम कास्यूं मैं तो घूंघरिया भाई साहब एक बार मंदिर में नृत्य कर रही थी, इतना अच्छा नृत्य कर रही थी गा करके, जितने लोग दर्शनार्थी खड़े थे सब बोले आ गई नाचने वाली गाने वाली, इसको जरा शर्म नहीं आती, जरा लिहाज नहीं आती, सबके सामने नाचने लगती है। इतना सब लोग अपशब्द कहने लगे। इतने में ही मंदिर के गुसाई जी वो गए और ठाकुर जी के गले की माला निकाल करके लाए और बाईसा के गले में डाल दी। तो इतने में भी लोग समझे नहीं, लोग बोले पुजारी जी की भी बुद्धि सठिया गई। बताओ नाचने गाने वाली को भगवान के गले की माला पहना दी, ये इसकी अधिकारिणी है। अरे बड़े बड़े वेदज्ञों को, योगियों को, आदियों को माला देनी चाहिए, नाचने वाली को दे दी। तो गुसाई जी बोले तुमको ये दिख रही है नाचने वाली, लेकिन जब ये नृत्य कर रही थी तो मैं देख रहा था सामने खड़े हुए ठाकुर जी, जिनकी दृष्टि नीचे रहती है, जैसे ही इसने नाचना शुरू किया वो अपने नेत्र उठा के इसको देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भले ही जग को दोष दिखा है पर जगदीश को दोष नहीं दिखा है, इसलिए माला पहनाई है। हरि मंदिर मां नृत्य करास्या हरि मंदिर मां नृत्य करास्या हे हरि मंदिर मां नृत्य करास्या हरि मंदिर मां नृत्य करास्या मैं तो घूंघरिया घम कासूं मैं तो घूंघरिया ओ यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाग का कांटा हे यह संसार बाढ़ का कांटा, ये संसार बाग का कांटा ओ या संगत नहीं जासूं मैं तो या संकट नहीं जासूं ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं राणा जी रूठे तो मन काय कर से मैं तो गोविंद रा गुण गासूं हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु नटवर नागर हे प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर प्रभु नटवर नागर नटवर नागर हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर हे प्रभु गिरधर नागर मैं तो निरख परख गुण गासूं मैं तो निरख परख गुण गासूं आइए ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं राणा जी रूठे तो मन काय कर से मैं तो गोविंद रा गुण गासूं हरानी रुके तो मने गाय से मैं तो गोविंद रा गुण गासूं राणा जी रूठे तो मन काय कर से गोविंद रा गुण गासूं हरानी रुके तो मने राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
भजो गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नाग मैं तो निरख परख गुण गासूं मैं तो निरख परख गुण गासूं ओ मैं तो गोविंद रा गुण गा मैं तो गोविंद रा गुण गासूं राणा जी रूठे तो मने का तो भगवान वृंदावन पहुंचे और वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने सबसे पहले अघासुर का उद्धार किया, अघासुर पर कृपा की, जो कि एक नाग के रूप में आया था। भगवान ने सब ग्वाल वालों के साथ में वन भोज करने का एक कार्यक्रम रखा। सब ग्वाल वालों के साथ ठाकुर जी वन भोज करने के लिए वन में गए और वहीं अघासुर नाम का एक दैत्य आया। ठाकुर जी कैसे भोजन कर रहे हैं वन में? विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरश्वहिदो हासे निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके विवशति भुजे यज्ञ भुक्बाल के। ध्यान से सुनो, विभ्रद वेणुम जठर पटयो। मुझे ये स्वरूप इतना अच्छा लगता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने अपने एक बाम में तो वेणु रखी है, वेणु दबा रखी है, दूसरे बाम में गैयाओं को बुलाने वाली श्रृंगी दबा रखी है। अपने एक हाथ के मध्य भाग में ठाकुर जी ने चटनी रखी है, उंगलियों के बीच में अलग अलग प्रकार के अचार रखे हैं। बताओ, ठाकुर जी जैसा कौन वन भोज करे? ऐसे कोई खा सकता है? कई बार बंधुओं, बहुत आधुनिक व्यंजन होता है ना, उसको फिर प्लेट में ही खाने में सुख मिलता है, पर जो प्रेम से निर्मित व्यंजन होता है ना, वो तो कर में पाने में सुख मिलता है, हाथ से खाने में सुख मिलता है। ठाकुर जी का जरूरी नहीं है कि आप रोज ही 56 भोग लगाओ, कभी कभी ऐसे भी किया करो। एक बड़ा रोटला बनाया, हमारे गुजराती भाई लोग बनाते हैं, बहन लोग, रोटला, बड़ा रोटला बनाया, रोटला में ही बीच में रख दी चटनी, रोटला के एक तरफ रख दिया थोड़ा साग, एक तरफ थोड़ी अचार,
एक तरफ थोड़ा कुछ दही का मतलब सब एक साथ ही उसको खाने में सुख मिलता है। कभी कभी ठाकुर जी को भी ऐसे पवाओ, ठाकुर जी को सुख मिलता है। अब कैसे पाते हैं ठाकुर जी? अपने हस्त के मध्य में चटनी है, और ये क्या है? ये वन भोज का चित्र बना लाई बहन जी, ये बना के नहीं लाई, ये बैठी बैठी यहीं बनाती हैं शायद, हैं? यहीं बनाते हो आप कि बना के लाए? बना के लाए। आपको कैसे पता कि आज ये प्रसंग आएगा? वाह, देखो कितना सुंदर। भाई आप लोग हमसे भी आगे हो वास्तव में। जय हो, बहुत सुंदर। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दही हम कबहू न चाख्यो, सुन गोकुल के नाथ, सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन। अच्छा, ठाकुर जी के वनभोज लीला को क्या कहते हैं पता है? छाक लीला। क्या कहते हैं? ये दोपहर में जो ठाकुर जी भोजन बनवा के कपड़ा में बांध के लेके जाते हैं, कैसे जाते हैं ठाकुर जी? आगे गैया, पीछे गैया, इत गैया, इत गैया। यहाँ पे ठाकुर जी की बंसी है, यहाँ ठाकुर जी की श्रृंगी है, एक छड़ी है हाथ में। वो छड़ियों से गैयाओं को नहीं हाँकते ठाकुर जी, वह छड़ी के उपल्ले भाग में एक पोटली है, वह पोटली में ठाकुर जी ने छाक धरी है। मोटे मोटे रोटला, अचार, चटनी आदि सब। आप क्या बना लाई? पोटली। वाह, सब देखो बिल्कुल तैयार, सब सामग्री तैयार करके लाते हैं। वाह भैया, ये देखो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग कहीं मेरा मन तो नहीं पढ़ रहे हो। ये कैसे पता आपको? ये तो मेरे को बोलना ही नहीं था, अचानक बोलने लगा मैं। जय हो मैया, धन्यवाद। अब मैं क्या बोलूं? आगे कुछ बोलूंगा फिर वो कुछ लेके आए होंगे। हमारे एक मित्र हैं, वो पर्चा तो बनाते हैं। अब उनको हम बोल देंगे कि भाई हमारे बंबई के वैष्णव जो हैं ये पर्चा नहीं बनाते, ये तो प्रैक्टिकल लेके आ जाते हैं। कथा में जो भाव कहना है वो इनके पास ऑलरेडी होता ही है। कैसे जाते हैं? आगे गाय है, पाछे गाय है, इतुत गाय है, सब गायों के बीच में ठाकुर जी, और ऐसे अपने साथ में छड़ी पे ऊपर उसमें पोटली में ठाकुर जी सामग्री लेके जाते हैं वन में। और फिर वन में जाकर के विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्र चकच्छे, ठाकुर जी दोनों तरफ ऐसे वाणु और श्रृंगी को लगा लेते हैं। अपने हस्त के मध्य भाग वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में तो ठाकुर जी ने कवल यानी कि रोटी पकड़ी है, और तत्फलम लांगुलीशु, अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग फलों के अचार ठाकुर जी ने लगा रखे हैं, और बीच में चटनी रखी है। कैसे खाते हैं? एक बार रोटी खाते हैं, फिर कोई अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर सामने बैठे ग्वाल वालों से कहते हैं तू का लेके आए हो? बोले मैं तो लाला बैगन को साग लेके, ला खवा मोकू, तो उसके हाथ से खाते हैं। तू का लेके आए हो? बोले लाला मैं तो दाल लेके आयो, मोकू खवा। तू का लेके आए हो? बोले मैं तो कढ़ी लेके आया, बोले मोकू खवा। उनके यहाँ से भी पाते हैं। तिष्ठन मध्ये स्वपरिश्वहिदो हासयन निर्मभिस्वे, बीच में बैठे हैं ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके ठाकुर जी हास परिहास कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अब इसमें दो लीला आती हैं। एक लीला तो थोड़ी प्रसिद्ध सी है कि मधुमंगल नहीं बैठा। ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल कहाँ गए हो? दूसरा बोलो लाला मैं बताऊं? बोले हाँ, कढ़ी लेके आयो है, और बाकू यूं लगी तू सबरी चट्ट कर जाएगो तो एकांत में पारो है। ठाकुर जी बोले याकू मैं बताऊं, मोते बचा के ले जाएगो। तुरंत ठाकुर जी ने फेंटा बांधो, दौड़ करके गए और देखी तो मधुमंगल मोहते लगाए कड़ी पी रहा है। ठाकुर जी बोले अरे कैसे मोह दैनी ना पड़ जाए, हमारे एकांत में पारो है। मधुमंगल तुरंत कड़ी पी गया था। यहाँ पे पूरी मूछ बन गई है, मुखमंडल पर थोड़ी कड़ी लगी,
लाला ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? लाला तेरे घर तो रोज भोजन बने, हम तो गरीब ब्रजभासी हैं। 4 दिन पहले कढ़ी बनी, मैया ने कहीं से छाछ ले आई, खूब सारी कढ़ी बना दी, 4 दिन तो वही खा रहे हैं। अब वो बासी है गई, खट्टी है गई, और तो को खट्टी पिवाऊंगो तेरी आंख मिच जाएंगी, गले में लगेगी, कोई रोग है जाएगो। तू माने ना है खाए बिना, या हमारे एकांत में खा रहा हूं। ठाकुर जी बोले मुंह को तो फिर भी मिल गई। कहां से मिल गई? अब तो खत्म। सो ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ी और अपने समीप खींच करके जीभ निकाल के वहां को मुंह चाट गए। वहां की नासिका पे चाट गए, होठन पे चाट गए, गारन पे चाट गए। ठाकुर जी बोले बड़ी खट्टी है लेकिन आनंद है, रो स्वाद है। मधुमंगल के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। ठाकुर जी को अंक में भर लिया। वो लाला तू इतनो प्रेमी काहे को है? अरे हम ब्रजवासी, हमें कोई पूछे ना, हमें कोई देखे ना, गोवरन की सुगंधी सी आती रे तन में ते, तू काहे को हम तो इतना स्नेह करे? अरे हम तो एक ही लत्ता 2-2 बार पहन लें, 3-3 बार धारण करते रहे, हम तो इतने पवित्र भी ना है लाला, तू इतना प्रेम काहे को करे? ठाकुर जी बोले क्यों, तू मेरो ना है? ये ब्रजवासी मेरे ना है? तुम सब मेरे ना हो? अपने बालक की, छोटा बालक यदि विष्ठा आदि त्याग कर दे तो का मैयावा को दूर पटक दे कि अरे भैया दुर्गंध आ रही है हमें ते? अरे बालक तो बालक है, अपनों तो अपनों है, अपने की तो विष्ठा भी हो, अपने को तो दुर्गंध भी हो तो भी स्वीकार करी जाए। तुम सब मेरे हो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तुम सब ब्रजवासी मेरे प्राण हो, इनको ना ही बिसारी हो मोह नंद बाबा की आन। तुम ब्रजवासी ने कभी ना भूल सकूंगा। या हमारे ब्रजवासी के लैया भैया 100 गलती 100 खून माफ है। ब्रजवासी ठाकुर जी उनसे नाराज ना हूं मैं, क्यों? ब्रजवासी मेरे प्राण है। जय। लेकिन ब्रजवासी को भी विचार करना चाहिए कि ऐसे ही नहीं कि ठाकुर जी ने प्राण कह दी तो हम कछु भी करें। ठाकुर जी के अनुकूल रहना चाहिए। एक लीला तो ये है। दूसरी लीला क्या है जो हमारे अष्ट सखाओं ने वर्णन किया, जो पद में गा रहा था, आज दधि मीठ हो मदन गोपाल। ठाकुर जी अपने गोद में घड़ा लेके दही को और वहां में से निकारें और सब ग्वालान को दे रहे हैं, लो दही खाओ। अब ठाकुर जी के हाथ को दही, अब जैसे एक को दे दें तो दूसरा आ रहा है, तो दही को स्वभाव है कि पूरी पूरी ना निकल जाए, एक रह जाए ना हाथ में, तो दूसरा दही निकालवे तो पहले ठाकुर जी चाट ले और स्वयं भी खा रहे हैं, दूसरे इनको भी खवा रहे हैं। आपुन खात खवात सबन को, ऐसे हमारे गोकुल के नाथ। तो जब ठाकुर जी स्वयं पाते हैं तो उनका अधरामृत लग जाता है और अधरामृत के साथ फिर दही लेकर के जैसे देते हैं, तब सब ब्रजवासी कह रहे हैं ऐसो दही हम कबहू ना चाखो, सुन गोकुल के नाथ। आज तो बहुत जोर का है। अब तो महाराज भीड़ लग गई, सबरे ग्वाल बालन की हमू खाएंगे, इतने में वो मटका को दही सबरो खत्म है गो। 5-6 ग्वाला बच गए। लाला जी तो गलत बात है, सबरो दही तो खत्म है गो, अब कहा करें? और जो हाथ में भी थोड़ा बहुत हो वो भी ऐसे पूरा ले करके जो बचो भयो वो भी कोई को दे दियो। अब 2-4 कहीं कहीं हाथ में लगो भयो है, यहाँ तक ठाकुर जी के सने हाथ सब निकाल के ठाकुर जी बांट चुके, थोड़ा बहुत रह गो, 5 ग्वाला रह गए। तब ठाकुर जी ने कहा कियो, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको नहीं मिलो दही इतकू आओ। अब जिनको मिलो वो तो ठेंगा दिखा रहे हैं, अरे तुमको नहीं मिलो हमको तो मिल गो। और जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया इतकू आओ, मेरी हथेली चाट लो, मेरा हाथ चाट लो, जहां जहां तुमको नेक नेक दही मिले सब चाट लो। तो ठाकुर जी को हाथ लेके एक उंगली एक चाट रो, दूसरो चाट रो, यहाँ ते चाट रहे, सब जगह ते ठाकुर जी के हाथ को चाटन ले सजल है गए। देवता आकाश में खड़े खड़े सोच रहे हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तोप वा यस्मरेत पुंडरी काक्षम सबाई अभ्यंतर सुचि। हम लोगों को इतनी पवित्रता का विधान बता रखा है, सुबह नहाओ, दोपहर में नहाओ, रात्रि में फिर नहाओ, मौन रहो, मेरा भोग बनाओ तो मुख पे पट्टी बांध करके बनाओ, और बिना नहावे धोए भीतर मत आना। और कई मंदिरों में तो नियम है कि वस्त्र गीले करो, गीले वस्त्र ही पहन के सेवा में जाओ, अपरस में सेवा करो। हमारे लिए इतने नियम, और ब्रजवासी तो हम कह रहे हैं चाट जाओ।
और वह मधुमंगल के मुंह पे लगी कड़ी चाट गए। हमारे लिए इतने नियम और इन ब्रजवासियों के लिए कुछ भी नहीं। तब ब्रह्मा जी बोले बात ये नहीं है। बोले तो बात ये है कि ये कृष्ण ही नहीं है, ये कोई भैलू पिया है। भैया ठाकुर जी नहीं छोड़े लोगन ने, ठाकुर जी पर भी संशय कर लिया। बोले ये भगवान है ही नहीं, ये भगवान नहीं है। अरे ये कोई भगवान की लीला होती है? जिनको वेदों की ऋचाओं से, जिनको यज्ञ आहुतियों से प्रसन्न किया जाता है, जिनके लिए नेति नेति कह के वेद पुकारते हैं, तब जाकर के वो सुनते हैं, वो इन ब्रजवासियों के साथ गैया चराते हैं। अरे मैंने तो सुना है यशोदा मैया 2-2 दिन तक नहवाती भी नहीं है इनको, ये भगवान है? हाँ, आजकल का जो मौसम है ठाकुर जी नहामे थोड़े ही हैं। जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ भगवान के समान बड़े बड़े शीशे हैं, तो जगन्नाथ महाप्रभु के सामने शीशे रख दिए जाते हैं, तो जैसे ही जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब उसमें आता है, पुजारी जी शीशा ही नहवाते हैं। जय हो, नहा लिए ठाकुर जी। आप लोग ऐसा मत करना, सुबह सुबह लोटा लेकर के शीशा में खुद को देखा, ले भैया नहा लियो, बाल वाल काट करके पहुंच गए ऑफिस। लेकिन हमारे ठाकुर जी लाडले लाल हैं। कौन है? लाडले लाल हैं, बड़े लाडले। हमारे वृंदावन में श्री राधारमण जी, राधा वल्लभ जी आदि में ठाकुर जी के होती है, ठाकुर जी को नित्य थोड़ा थोड़ा जल से स्नान करा देते हैं। फिर उसके बाद जो ऐसे वस्त्र होते हैं, इसको कोसे पानी, गर्म पानी से न गीलो करके ठाकुर जी के ऐसे पहुंच देंगे, हाथ पाम सब है गए, ठाकुर जी नहा लिए, बस याते ज्यादा नहीं, जाड़ो लग जाएगा, नेक्स्ट सो लाला है। छोटे बच्चे वैसे भी सर्दियों में कभी कभी नहाते हैं, ऐसे हमारे लाल जी हैं। तो ब्रह्मा जी बोले मैंने तो सुना है यशोदा मैया 2-2 दिन नहाती भी नहीं है इनको। और चोरी करना ये परमात्मा सिखाते हैं, और इस प्रकार से ग्वाल बालों के संग गैया चराना, उनके गोबर में लौट जाना, उनके मुख से जो है स्पर्श करके, ये भगवान नहीं हो सकते। तुम देवताओं मेरी बात मान लो, ये भगवान है ही नहीं। तो सब देवता बोले ब्रह्मा जी क्या करें फिर, कैसे पता करें कि ये भगवान है कि नहीं? बोले रुको, इसके सारे ग्वाल बालों को मैं हरण करके लाता हूं। ब्रह्मा जी नीचे आए, ठाकुर जी हस्त प्रक्षालन करने के लिए यमुना जी में गए थे। एक पंढरपुर में गोपाल काला होता है, जो लोग पंढरपुर जाते होंगे उनको पता होगा गोपाल काला। और महाराष्ट्र में वारकरी वैष्णव जब कोई उत्सव करते हैं तो उसके विश्रांति में गोपाल काला, तो एक प्रकार से उसको रास कहते हैं, गोपाल काला। और उसके बाद फिर वो हंडी में कुछ पाते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, हंडियों में चावल, क्या दही हंडी में, उसमें दही होती है, उसमें चावल होते हैं, चिवड़ा होते हैं और बहुत सारी सामग्री होती है, पूरा सब अलग अलग लेके आते हैं, सबको मिला करके फिर सब लोग उसको पाते हैं। पंढरपुर में भी ठाकुर जी ने गोपाल काला किया, रास किया, और उसके बाद में वो हंडी से सब पाए। तो कहते हैं उसमें देवताओं को बैठने नहीं दिया जो ठाकुर जी ने पाया, क्योंकि एक साथ ही सब लोग पा रहे थे, सब एक दूसरे को पवा रहे थे, एक दूसरे के हाथ से पा रहे थे। तो कहते हैं देवताओं को वहां आने नहीं दिया। तो कहते हैं कि देवता चंद्रभागा नदी में मछली बन करके पहुंच गए। बोले क्यों? बोले खाने के बाद हाथ धोने तो आएंगे, तो जब हाथ धोएंगे तो जो बचेगा हाथ का वो हम पालेंगे। तो ठाकुर जी जैसे ही हाथ धोने पहुंचे, देखा मछलियां नहीं है, सबरे 4 मुंह वाले 3 मुंह वाले सबरे देवता हैं। ठाकुर जी बोले सुनो, हाथ मत धो। बोले तो क्या चाट लो हाथ को, इनको मिलना ही नहीं चाहिए। ये सब प्रेम की वस्तुएं हैं बंधुओं, इन प्रेम की वस्तुओं में कौन पहुंचे? गोपाल काला लिया है क्या? क्या बनाया है?